नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों। आज हम संतों की वाणी नामक पाठ के दोहे करेंगे और इस संतों की वाणी का ये दूसरा भाग है। इसमें हम रहीम दास जी द्वारा रचित दोहे और उनके विषय में जानेंगे। रहीम दास जी निर्गुण संतों कवियों में प्रमुख रहे हैं। इनकी नीति के दोहे छात्रों व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। इन्होंने हमेशा ही व्यक्ति को सही राह पर चलने की सलाह दी है। रहीम दास जी का पहला दोहा है, वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लागई, जीव मेहंदी को रंग। इसमें परोपकार की भावना का वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार होगी। रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि परोपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा अपना अपकार करने वाले व्यक्ति का भी हित करता है। जिस प्रकार से मेहंदी स्वयं पिस जाती है लेकिन पीसने वाले व्यक्ति के हाथों को रंगीन कर जाती है, उसके हाथों की सुंदरता को बढ़ा जाती है, उसी प्रकार परोपकार व्यक्ति भी होता है। अपना अपकार करने वाले व्यक्ति को भी उसका हित कर जाता है। वह उसके हाथों की सुंदरता को बढ़ा जाती है, अर्थात मेहंदी उसके हाथों की सुंदरता को बढ़ा देती है। बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीमन हरि को, घाटियो जीव भृगु मारी लात। इस दोहे में बताया है कि जो बड़े होते हैं, चाहे उम्र में या ज्ञान में बड़े हों या किसी भी तरह से उच्च विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर क्षमा शोभा देती है और छोटों में उत्पात ही शोभा देता है। व्याख्या इस प्रकार होगी, जो बड़े होते हैं उनके व्यक्तित्व में क्षमा शोभा और देती है और जो छोटे होते हैं उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व में उत्पात या शरारत ही शोभा देती है। ऐसी व्यक्ति अपने ऊपर शरारत करने वाले व्यक्तियों को क्षमा कर देते हैं। जिसके हृदय में क्षमा की भावना होती है, वह शरारत करने वाले व्यक्ति को उसकी शरारत के लिए क्षमा कर देता है। उसी प्रकार जैसे ऋषि भृगु ने हरि के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उन्हें लात मारी थी, तभी भगवान विष्णु जरा सा भी क्रोधित नहीं हुए और उन्होंने ऋषि भृगु को छोटा समझकर या उनकी नादानी समझकर उन्हें क्षमा कर दिया था। तीसरा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। प्रसंग है इसका, व्यक्ति क्रोध में आकर अपने प्रियजनों का अपमान कर देता है, उसी का इस दोहे में वर्णन किया गया है। व्याख्या इस प्रकार होगी बच्चों। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे या संबंधों को क्रोध में आकर उन्हें निर्दयता पूर्वक तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे मधुर संबंधों को तोड़ दिया जाए तो पहले की भांति जुड़ नहीं सकते हैं। यदि गलती का एहसास हो जाए और उसे आप जोड़ना चाहें का प्रयास कभी करें तो कहीं ना कहीं जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात वह पहले की भांति मधुर संबंध नहीं बन पाते हैं। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित यह जगत में, जानी बड़े सब कोय। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा, विपत्ति में अच्छे बुरे व्यक्ति की परख होती है, उसी का वर्णन किया गया है। व्याख्या देख लीजिए। रहीम दास जी कहते हैं कि जीवन में कभी कभी विपत्ति का आना भी जरूरी होता है, लेकिन वह विपत्ति थोड़े दिनों के लिए हो, क्योंकि उन थोड़े दिनों की विपत्ति में अपने और पराये का हमें ज्ञान हो जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में का प्रसंग पानी का महत्व बताया गया है इस दोहे में। व्याख्या, कवि रहीम दास जी कहते हैं कि व्यक्ति को पानी की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि बगैर पानी के सब कुछ फीका
हो जाता है। इस संसार में पानी के बिना मोती अपनी चमक खो देता है। मनुष्य बिना पानी के यानी सम्मान के व्यर्थ है और आटा बिना पानी के महत्वहीन हो जाता है। अतः पानी के महत्व को प्रस्तुत दोहे में प्रतिपादित किया गया है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे दोहे समझ में आ गए होंगे और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनके रिप्लाईज करूँगी। धन्यवाद बच्चों।